गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसके ब्लैंक की हम लोगों ने स्टडी की थी। उसके मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाए थे। अब आए हम लोग स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 एरिया एंड वॉल्यूम। पहले हेडिंग लगा दो, एरिया एंड वॉल्यूम। चलो पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है भाई 13 एरिया एंड वॉल्यूम। चलो पहले इसके जितने भी सारे फॉर्मूला आते हैं वो फॉर्मूला लिख देंगे स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर है कि भाई CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नळाकारनी वक्र सपाटीનું क्षेत्रफळ। CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल, इसका फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट 2πRH। सेकंड नंबर लिखेंगे TSA ऑफ सिलेंडर। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, नळाकारनी कुल सपाटी। TSA ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πR इंटू ब्रैकेट H प्लस R या तो R प्लस H। ये दोनों IMP फॉर्मूला है स्टूडेंट। MCQ के अंदर आ सकते हैं। कि भाई MCQ में कैसे आ सकता है कि भाई द फॉर्मूला टू फाइंड द फॉर्मूला, जब आएगा तब लिखवा दूंगा, बट अभी फॉर्मूला में ये दोनों आ सकते हैं बराबर, कोई इनके फॉर्मूला में। चलो थर्ड नंबर लिखो कि भाई CSA ऑफ कौन, शंकुनी वक्र सपाटीનું क्षेत्रफळ। CSA ऑफ कौन इज इक्वल टू πRL। फोर्थ नंबर लिखो TSA ऑफ कौन, उसका फॉर्मूला है πR इंटू ब्रैकेट L प्लस R। चलो फिर फिफ्थ नंबर में आएगा स्पीयर कि भाई CSA ऑफ स्पीयर, गोळानी वक्र सपाटीનું क्षेत्रफळ। CSA ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4πR स्क्वायर। चलो फिर आएगा हेमिस्फीयर तो भाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर और दो गोळानी वक्र सपाटीનું क्षेत्रफळ 2πR स्क्वायर। फिर आएगा TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πR स्क्वायर। ये स्टूडेंट सरफेस एरिया के फॉर्मूला है बराबर है। पहले सरफेस एरिया के फॉर्मूला लिख डालो, फिर हम लोग वॉल्यूम के भी फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद में हम लोग MCQ के अंदर जाएंगे। चलो लिख दिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। जरा वॉल्यूम के फॉर्मूला लिखे गनफोर्ड। हेडिंग डालो वॉल्यूम।
चलो भाई वॉल्यूम के फॉर्मूला लिखे। नंबर 1 फर्स्ट क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेर एच। सेकंड नंबर लिखो, वॉल्यूम ऑफ कॉन, शंकुનું ઘનફળ, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेर एच। थर्ड नंबर लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube। फोर नंबर लिखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 2/3 pi r cube। बराबर है स्टूडेंट। फिर लिखो फिफ्थ नंबर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ये ब्लैंक में आ सकता है। 6 नंबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। फिर 7 नंबर लिखो, तो भाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10�6 सेंटीमीटर क्यूब। बराबर। ये ब्लैंक में 5, 6, 7 नंबर ब्लैंक के अंदर एग्जाम में आपको आ सकती है। बराबर है। तो पहले इतने फॉर्मूला याद रखने, बाद में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। चलो स्टूडेंट, इतने फॉर्मूला लिख दिए। चलो जरा हम लोग जाते हैं इसके एमसीक्यू के अंदर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, लिखो। चलो इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लिखो द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन। आगे लगा तो विच इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अब स्टूडेंट खास याद रखोगे, कोई भी कॉइन होगा, कॉइन ऑलवेज किसके अंदर आएगा भाई, सिलेंडर के अंदर। किसके अंदर आएगा भाई, सिलेंडर, यानी कि नळाकार। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन सा भाई, पाई आर स्क्वेर एच। आंसर क्या आएगा भाई, पाई आर स्क्वेर एच। दूसरा लिखो, चलो ऐसा, द फॉर्मूला सॉरी कोई बात नहीं, द फॉर्मूला टू फाइंड CSA कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 रुपीज कॉइन
इज ब्लैंक, ₹1 સિક્કાની વક્ર સપાટી, CSA ऑफ ₹1 कोइन इज ब्लैंक। देखो कोइन यानी कि क्या होगा भाई, सिलेंडर। सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा भाई, 2πr/h आएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, विच इज द फॉर्मूला, which is the formula to find TSA, total surface area of ₹2 coin। चलो ₹2 कोइन यानी कि सिलेंडर बन गया, कोई भी कोइन हो वो क्या बनेगा भाई, सिलेंडर। और सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया TSA फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई हमारा, 2πr इंटू ब्रैकेट क्या बनेगा भाई, H+R बनेगा स्टूडेंट। चलो अब उसका सेकंड नंबर लिखो, IMP करना है। सेकंड नंबर को लिखो, पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द आपके असाइनमेंट के अंदर सेकंड नंबर का है, व्हाट इज द TSA ऑफ फोर्थ पार्ट if sphere with radius R is divided by 4 equal part। मोस्ट IMP है लगभग ये फर्स्ट एग्जाम के अंदर और गाला के सेकंड नंबर के पेपर के अंदर भी ये ब्लैंक थी कि भाई व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट if sphere with radius r is divided by 4 equal part। स्टूडेंट समझो भाई, सपोज ये हमारा स्पीयर है और इस स्पीयर को हम लोग 4 इक्वल पार्ट के अंदर क्या करते हैं भाई, कट कर देते हैं। तो ये जो एक पार्ट बचा, ये हमारा जो एक पार्ट बचा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा स्टूडेंट, तो भाई इसकी 2 कर्ड सरफेस आएगी, इसके कारण इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा भाई, 2πr²। एक तो ये नीचे वाली सरफेस और ये एक ये वाली सरफेस दोनों मिलकर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, 2πr²। दिमाग में फिट कर देना है कि भाई इसकी एक नीचे वाली सरफेस बनेगी वो πr² है और ये 2 साइड वाली 2 पोर्शन यानी कि वाटरमेलन को 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दे, वाटरमेलन यानी कि तरबूज को 4 पार्ट में कट कर दे। एक तो उसके नीचे वाला हिस्सा आएगा वो πr² बनेगा और जो दूसरी 2 कर्ड सरफेस बनी वो भी वो दोनों मिलकर πr² बनेगी। मीन्स πr² प्लस πr² इज इक्वल टू आंसर कितना बनेगा भाई, 2πr²। यानी कि याद न रहे, समझ में ना आए तो क्या कर लेना है, रट लेना है, रट्टा मार लेना है, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट IMP है। चलो थर्ड नंबर लिखो थर्ड नंबर, इफ द, ये सारे IMP है भाई, इफ द रेशियो
if the ratio of volume of two sphere is 27:64. If the ratio of volume of two sphere is 27:64, then what is the ratio of their कर्ड सरफेस एरिया। बराबर है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर, दो स्पीयर के वॉल्यूम का रेशियो मैंने सीखा है ऐसे एमसीक्यू 27:64। अब याद करो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर फॉर्मूला क्या आता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने आपको क्या बोला था भाई, आपको क्या देखकर चलना है भाई, आर को देखकर चलना है। यहाँ पर आर क्यूब इज इक्वल टू कितना है भाई, 27:64। अच्छे से समझ लो। और आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ कर्ड सरफेस एरिया, स्पीयर के कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, 4πr²। सिर्फ आर को देखकर चलना। देखो इधर क्या है भाई, आपके पास क्या है भाई, 27:64 मीन्स आर क्यूब है। आपको क्या लाना है भाई, ये 4/3 पाई 4 पाई ये सबको भूल जाओ। कि भाई आपके पास क्या है, आर क्यूब है। आर क्यूब कितना है भाई, 27:64। और आपको क्या लाना है भाई, r²। तो पहले ये आर क्यूब के ऊपर से आर लाओ तो इसका क्यूब रूट निकालो। देखो 27 का क्यूब रूट कितना भाई, 3। और 64 का क्यूब रूट कितना भाई, 4। आ गया आर। और यहाँ पर आपको किसके अंदर जाना है भाई, r² के अंदर जाना है। r² करो यानी कि इसका स्क्वायर करो तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, 9:16। समझ में आता है कि बाउंस आता है कि भाई हमारे पास क्या था, दो स्पीयर के वॉल्यूम का रेशियो। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को भूल जाओ। आपके पास क्या है भाई, आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स कितना है भाई, 27:64। आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, 4πr²। आर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आर क्यूब में से आर मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3:4। और हमें जाना है r², तो इसका स्क्वायर कर दो। आंसर आया कितना भाई, 9:16। आ गया आंसर, तो ब्लैंक में लिख डालो 9:16। चलो 4th नंबर का क्वेश्चन लिखो। 4th नंबर भी इसके जैसा है, समझकर काम करना है। चलो 4th नंबर का क्वेश्चन लिखो। लिखो 4th नंबर, if the ratio of CSA of two sphere, if the ratio of CSA of two sphere is 1:4, then what is the ratio of their volume? Then what is the ratio of their volume? स्टूडेंट आपके पास क्या है, तो भाई रेशियो ऑफ CSA ऑफ टू स्पीयर। CSA अभी मैंने आपको सिखाया, CSA ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, 4πr² इज इक्वल टू कितना है भाई, 1:4। यानी कि मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ आर को देखकर चलना है।
मीन्स आपके पास अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर क्या है भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई 1:4, और आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम का रेशियो मीन्स क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कौन सा, 4/3 पाई आर क्यूब। मीन्स आपको आर क्यूब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, आर क्यूब। आपके पास आर स्क्वायर 1:4 है, आपको फाइंड करना है आर क्यूब। तो आर स्क्वायर के ऊपर से पहले क्या लाओगे, आर। आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, देखो इधर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा भाई 1:2। और आपको जाना किधर है भाई, क्यूब में, इसका क्यूब कर डालो तो आंसर आएगा आपका कितना भाई 1:8। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो, समझ में आता है कि बाउंस जा रहा है, समझ में आता है ना। तो भाई हमारे पास क्या था, सरफेस एरिया का रेशियो यानी कि आर स्क्वायर था, फॉर्मूला याद कर लो 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना था भाई 1:4। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। उसके अंदर सिर्फ किसको देखना है, आर को देखना है, आर का क्यूब फाइंड करना है। तो ये आर स्क्वायर 1:4 था, उसके ऊपर से आर यानी कि स्क्वायर रूट निकालो 1:2, और आपको जाना किधर है भाई, आर क्यूब में, इसका क्यूब कर दो यानी कि आएगा कितना भाई 1:8। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 5th नंबर। if the ratio of radius if the ratio of radius of two cylinder is 2:3 and ratio of their height is 5:3, then what is the ratio of their volume, then what is the ratio of their volume। लिख दिया क्वेश्चन। चलो हमारे पास क्या है भाई, दो सिलेंडर की रेडियस का रेशियो, मीन्स क्या लिख सकते हैं, R1:R2 इज इक्वल टू कितना है भाई 2:3। मीन्स R1 2 है, R2 3 है। दूसरा हाइट का रेशियो मीन्स H1:H2 कितना है भाई हमारे पास 5:3। चलो हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो। तो लिखेंगे क्या भाई, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। मैंने आपको बोला है रेशियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिवाइड होता है। आपके पास दो सिलेंडर है, यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपन नीचे क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। चलो दोनों का फॉर्मूला रखे, फर्स्ट सिलेंडर यानी कि क्या आएगा भाई पाई R1² H1, नीचे क्या आएगा भाई पाई R2² H2, पाई पाई कट। चलो R1 यानी कि कितना है भाई 2 मल्टीप्लाई H1 यानी कि कितना है भाई 5, नीचे R2²। चलो R2 यानी कि कितना है भाई 3 मल्टीप्लाई H2 यानी कि कितना है भाई 3, बराबर है। R1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 5 जा 20 अपॉन में 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा भाई 20:27। ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट। ऐसे एमसीक्यू बोर्ड की एग्जाम के अंदर मेनी टाइम आ चुके, यानी कि अगर पेपर के अंदर आए तो आपको भी आने चाहिए।
पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो हेडिंग डाल दो, फिल इन द ब्लैंक्स। हेडिंग डालो, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फर्स्ट नंबर की ब्लैंक का क्वेश्चन लिखो। लिखो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू कोन with equal height is 5:4, then ratio of their volume is blank, then the ratio of their volume is blank। चलो हमारे पास क्या है कि भाई दो कोण जिनकी हाइट कैसी है भाई, इक्वल है, उनकी रेडियस यानी कि देखो R1 इज इक्वल टू कितना है भाई 5, R2 इज इक्वल टू क्या है भाई 4, और आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो। मैंने आपको बोला है कि भाई जब हाइट इक्वल हो, चलो वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला कौन सा, 1/3 पाई आर स्क्वेर एच, उसमें आर का क्या आता है भाई, स्क्वायर आता है। क्या आता है भाई, तो इसका स्क्वायर कर दो, आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, और 4 का स्क्वायर कितना भाई 16, तो आंसर क्या आएगा आपका 25:16। और न आए तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि भाई रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वेर एच अपॉन में 1/3 पाई R2 स्क्वेर एच। देखो हाइट इक्वल है यानी कि एच रखेंगे तो एच कट, 1/3 कट, पाई कट, R1 यानी कि कितना है भाई 5 × 5, नीचे 4 × 4, आंसर आएगा हमारा 25:16। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर है। इक्वल हाइट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला के अंदर आर का क्या आता है, स्क्वायर आता है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब आता है तो क्यूब कर दो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, बाय मेथड भी कर लो तो याद रहेगा जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर लिखो, इफ द, सॉरी डायरेक्ट लिखो CSA ऑफ कॉन, सॉरी सिलेंडर है, CSA ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर and height 10 centimeter is blank centimeter square। CSA के बदले में TSA कर देना। टोटल सरफेस एरिया है, ब्लैंक के एंड में कुल पृष्ठफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया है, बराबर है। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है। चलो TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला रखो कि भाई TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू ब्रैकेट H प्लस R। चलो वैल्यू रखे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू ब्रैकेट H प्लस R, यानी कि
10 प्लस 7, चलो 7 7 कट, 22 2 सा 44 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 कितना होगा 17, चलो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 44 मल्टीप्लाई 17, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन ये पूरा कर लो, फिर 8 नंबर का क्वेश्चन लिखो। लिखो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन with radius 4 centimeter and slant height 5 centimeter, slant height 5 centimeter is blank पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के मल्टीपल में आंसर फाइंड करना है, बराबर है भाई। पाई की वैल्यू रखने की नहीं है तो पहले लिखो R इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 5। चलो CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला रखो तो भाई CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा भाई, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू आपको रखने की नहीं, क्योंकि ब्लैंक के बाद पाई है, तो पाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा कितना आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट लिखो, लिखो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर is blank centimeter cube, is blank centimeter cube। चलो R इज वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला रखेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 इसमें भी देखो पाई की वैल्यू आपको रखने के नहीं है, ब्लैंक के बाद पाई है तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई h यानी कि हाइट कितनी है भाई 8। देखो एक 3 कट हो गया, 8 3 जा कितना आएगा भाई 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी जो ब्लैंक आप कर रहे हो ऐसे टाइप की ब्लैंक आपको पेपर के अंदर मिल सकती है, बराबर है। लिखो 10 नंबर लिखो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विथ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, with diameter 1 centimeter is blank पाई सेंटीमीटर क्यूब। ब्लैंक के बाद पाई लगा देना, ब्लैंक के बाद पाई लगा दो, ब्लैंक पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलो स्पीयर है उसका डायामीटर d इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस r इज इक्वल टू कितनी होगी 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2।
चलो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला रखिए तो भाई वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा भाई 4/3 पाई आर क्यूब। चलो इसमें वैल्यू रखें तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 टू टू जा 4 कट हो गया। बाकी बचा क्या भाई ऊपर पाई बचा और नीचे 3 टू जा क्या बचा भाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, अगर पाई की वैल्यू रखते तो क्या आता भाई 22/पाई अगर न दिया हो बराबर ब्लैंक के बाद इधर पाई की वैल्यू रख दो 22/7 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो बराबर है। बट पेपर के अंदर पाई के मल्टीपल में ही आएगा बराबर है। चलो 11 नंबर लिखो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर with radius 3 centimeter is blank pi centimeter cube। क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अर्ध। चलो उसका फॉर्मूला रखेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा भाई 2/3 पाई आर क्यूब। चलो तो पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है तो 2/3 मल्टीप्लाई पाई रेडियस कितनी है भाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एक 3 कट हो गया तो 3 3 जा 9 9 2 जा कितना आएगा भाई 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आएगा आंसर इतना नहीं आएगा। चलो 12 नंबर लिखो इफ द एक के ऊपर एक फ्री आएगी ऐसी बहुत सारी ब्लैंकें मैंने आपको कराई है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर became double then its surface area became blank time and volume became blank time। પાછળ લખજો ઘનફળ તથા ઘનફળ ખાલી જગ્યા ગણું થાય બીજી બ્લેન્ક ખાય and volume became blank time। जरा देखो चलो अब समझ लेते हैं, मैंने ओरली भी सिखाई थी। देखो एक स्पीयर की रेडियस को डबल करते हैं, कोई भी चीज को 2 के डबल कितने होते हैं 4, 3 के डबल कितने होते हैं 6, 4 के डबल कितने होते हैं 8, 5 के डबल कितने होते हैं 10। यानी कि कोई भी चीज को डबल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बराबर है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन सा 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ आपको आर को देखना है। देखो आर का स्क्वायर बराबर है सरफेस एरिया बिकेम ब्लैंक टाइम, तो सरफेस एरिया में फॉर्मूला में क्या आता है आर स्क्वायर, और डबल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करो तो सरफेस एरिया कितने टाइम हो जाएगा भाई 2 स्क्वायर मीन्स कितने टाइम हो जाएगा भाई 4 टाइम। कितने टाइम आएगा फर्स्ट ब्लैंक का आंसर 4 टाइम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन सा 4/3 पाई आर क्यूब। आर का क्या आता है भाई क्यूब आता है, यानी कि यहाँ पर 2 का क्यूब करे तो आंसर हमारा कितने टाइम हो जाएगा भाई 8 टाइम। कितने टाइम हो जाएगा भाई 8 टाइम। ऐसे एक दूसरी भी ब्लैंक लिख के रखो इफ द रेडियस ऑफ sphere became half, or if the radius of sphere became half
then its surface area became blank time and વોલ્યુમ became blank time. વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા ગણું થાય અને ઘનફળ ખાલી જગ્યા ગણું થાય. Then its CSA became blank time and volume became blank time. अब आपको आ जाना चाहिए. लाइक देखो डबल का मतलब क्या होता है भाई? 2. तो हाफ का मतलब आधा, यानी कि क्या होगा भाई? 1/2 होगा कि नहीं होगा? चलो पहली ब्लैंक कौन सी है? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में आर का क्या आता है स्टूडेंट? स्क्वायर आता है. तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट ब्लैंक सरफेस एरिया का आंसर कितना आएगा भाई? 1/4 टाइम आएगा कि नहीं आएगा? और वॉल्यूम बिकेम ब्लैंक टाइम, तो आर का क्यूब है, वॉल्यूम के अंदर आर का क्यूब आता है, तो 1/2 का क्यूब करो तो वॉल्यूम वाली ब्लैंक के अंदर आंसर कितना आएगा भाई? 1/8 टाइम आएगा स्टूडेंट. ये 4 ब्लैंक लास्ट में लिखी, चारों मोस्ट आईएमपी है. बराबर है? क्लियर स्टूडेंट? चलो तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं. यहाँ पर ये हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम के चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट होते. कल की वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक की हम लोग स्टडी करेंगे. आज इतना रखते हैं. गुड बाय स्टूडेंट.